अमेरिका। अच्छा हुआ कि भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है, अपनी रणनीति है, वरना अमेरिका की जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, वो वाकई में बहुत खतरनाक। तेल, वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार है और यही बात अमेरिका को सालों से खटक रही है। साल 2007 में वेनेजुएला ने अपने तेल भंडार से अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर की बड़ी तैयारियां कर रहा है और कह रहा है जनाब कि हम ग्लोबल साउथ की कभी ऑनलाइन डिस्कशंस हो रही हैं और हर डिस्कशन में, लेकिन जब भी ग्लोबल साउथ में कोई बड़ा जुल्म होता है या कोई बात होता है तो इंडिया कह रहा है कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करता, ना इंडिया को कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है जिससे पता चले कि वाकई वो ग्लोबल साउथ की उसको फिक्र है। ट्रंप का क्यों पीछे पड़ा हुआ है इसके? अगर ये कहता है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मैं आगे चल के और समझाऊंगा आपको, उदाहरण के लिए कि भाई वेनेजुएला ड्रग्स भेजता है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ड्रग्स तो कोलंबिया भेजता है, उससे कहीं ज्यादा ड्रग्स तो मैक्सिको भेजता है। टॉप सप्लायर ऑफ फेंटेनिल, द रॉ मटेरियल इज चाइना। आपने तो कभी कुछ नहीं करा, वेनेजुएला के आप पीछे पड़ गए, क्यों? जो प्रेसिडेंट वेनेजुएला के जो इनको के ट्रम्प में उठा के ले गए, जी हाँ, ट्रम्प के लोग उठा कर ले गए और कहा ये जा रहा है कि जी ये बेचारे जो है अपने बेडरूम में सो रहे थे, आराम सुकून की नींद सो रहे थे, और ऐसे में जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी टीम वहां पर पहुंची या उनके लोग वहां पर पहुंचे और इनको बेचारों को उठाकर और बगैर ब्रेकफास्ट कराए इनको कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के मादुरो को अभी पकड़ा है, वो अभी क्यों? तो एक न्यूज आई जो चाइना से मेरे हाथ में लगी है। न्यूज चौंकाने वाली है और ये देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करना ही पड़ा वेनेजुएला के ऊपर। ये तेल की बात नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी जो तेल वेनेजुएला की जमीन का था उस पर हक वेनेजुएला का होगा, ना कि अमेरिका का। और यहीं से अमेरिका ने तय कर लिया कि वेनेजुएला को किसी भी हाल में बर्बाद कर देंगे। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसने अपने पड़ोस में कभी किसी देश को ताकतवर नहीं बनने दिया। क्यूबा, चिली, निकारागुआ, पनामा, हर जगह या तो सैन्य हमला या तख्ता पलट। जय हिंद साथियों। अमेरिका ने जिस तरीके से आज वेनेजुएला का हाल किया है साथियों, इसकी कोशिश में अमेरिका बहुत पहले से था, क्योंकि साथियों अमेरिका किसी भी देश को किसी दूसरे फील्ड में तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि साथियों वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है और अमेरिका हमेशा से ये चाहता था कि वेनेजुएला कभी भी इसका एक्सपोर्ट ना कर सके। इसीलिए वो किसी भी तरीके से वेनेजुएला पर हमेशा छोटा मोटा अटैक तो करता ही रहा, लेकिन अब हद हो गई है कि साथियों वेनेजुएला के जैसे देश को, उसके राष्ट्रपति को साथियों इन्होंने एक तरीके से कब्जे में ले लिया। और साथियों ये चाहे तो दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा करना चाहता है अमेरिका, लेकिन साथियों यहाँ बात करें हम भारत की, तो साथियों अच्छा है कि भारत के पास परमाणु हथियार है कि इसकी ज़रूरत कोई देश कर नहीं सकता है। और साथियों भारत को भी परमाणु हथियार बनाने से इसीलिए रोक रहा था अमेरिका और दुनिया के कई देश, ताकि अगर भारत ने अगर ऐसा बना लिया है तो भविष्य में हम कभी भारत पर इतना गहरा दबाव नहीं डाल सकेंगे। और वही हुआ साथियों, अगर वेनेजुएला के पास हथियार होता, परमाणु हथियार होता, तो शायद अमेरिका आज इसकी ज़रूरत नहीं करता। लेकिन साथियों वेनेजुएला के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके कारण आज से ये झेलना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर जो फलस्तीन में हुआ गजा शजा वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वेनेजुएला के अंदर वो भी तो एक आप उसे डेवलपिंग कंट्री कह लें, थर्ड वर्ल्ड का कंट्री कह लें, सैंक्शंस थी, व्हाटएवर जो भी था, तो इंडिया ने कोई स्टेटमेंट उस पर जारी नहीं की। इट इज़ अ फियर ऑफ ट्रंप का खौफ है, या कि हालांकि आपको तो तेल चाहिए, तो तेल तो आप सैंक्शन रशिया से भी लेते हैं, तो ये क्यों इंडिया की स्टेटमेंट इतनी वीक है? बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया बड़ा मुल्क होने के नाते उसको थोड़ी तगड़ी स्टेटमेंट देनी चाहिए, एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। या आप समझते हैं कि नहीं, आपका इंटरेस्ट इतने ज्यादा उस खित्ते में नहीं है, सो यही स्टेटमेंट जो फॉरेन ऑफिस की आई है यही बनती थी? स्टेटमेंट एक तो जीवा जी, एक तो आपने अभी एक अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि इंडिया की कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, और अभी आप बोल रहे हो कि एक वीक स्टेटमेंट आई है, तो क्या पोजीशन है? मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो स्टेटमेंट आई है वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो मतलब ऐसा ही है कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं। मतलब कंसर्न क्या होता है? मतलब वो तो कोई स्टेटमेंट ही ना हुई ना। मतलब आप 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को लीड कर रहे हो, ग्लोबल साउथ के लीडर हो, और आप स्टेटमेंट इस तरह की जारी करें कि वो अगर ना भी जारी की जाए तो गुजारा हो सकता था। मेरा ये उसमें कहने का मकसद। तो पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट आई है? हमारा तो उसमें, हम तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की क्लेम ही नहीं ना करते ना हम। नोबडी इज क्लेमिंग एनी लीडरशिप ऑफ एनी। कहते हैं ना, इंडिया अक्सर कह रहा है। नहीं, वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। वी आर नॉट क्लेमिंग एनी लीडरशिप ऑफ एनी
global north or global south. We are one of the stakeholders of इसको ग्लोबल नॉर्थ, इसको ग्लोबल साउथ, तो हम कोई अपनी लीडरशिप का वहां कोई दावा नहीं पेश कर रहे हैं। पहली चीज ये है। और दूसरी, आई जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। recent developments in Venezuela are a matter of deep concern. कुछ हरकतें हैं जो रशिया ने और चाइना ने मिलकर करी। कुछ दिन पहले रशिया ने और चाइना ने अपने स्पेशल प्लेन्स भेजे वेनेजुएला के अंदर, और वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा भंडार, उनका जो रिजर्व करेंसी है उन्होंने रखी हुई थी सिल्वर और गोल्ड के अंदर। 800 टन से ज्यादा सिल्वर एंड गोल्ड वो वेनेजुएला से निकाला गया। और जब अमेरिकन को पता लगा कि वेनेजुएला की जो तिजोरी है सिल्वर गोल्ड की वो खाली हो चुकी है, उनको अटैक करना पड़ा। और ये सारा सिल्वर गोल्ड उड़कर 2 कंट्रीज में गया है, एक गया है मॉस्को में और दूसरा गया है बीजिंग में। और ये किया क्यों, मादुरो ने करने दिया क्यों, ये सारे मैटर के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि जो अमेरिका ने किया वो उसकी मजबूरी है, उसे मालूम है कि हमने, चाइना ने और इंडिया ने मिलकर क्या काम किया है। हमने इसके ऊपर बहुत बार मैंने वीडियोस बना दिया, पिछले 2-3 बार वीडियोस मैंने बनाए कि भाई सिल्वर के बाद गोल्ड के साथ भारत और चाइना क्या कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया कि ये मेटल है, ये मेटल के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, और अमेरिका को की जो दादागिरी है उसको मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हमने ट्रैक किया एक चीज को कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो सोलर हो या ईवी हो, वो बढ़ती जा रही है। मैंने आपको वार्न भी किया था कि ये डेफिसिट है, इसके प्राइस को नीचे गिरवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सारे काम करेगा, और उसने किया भी। $10 की प्राइस को ओवरनाइट नीचे गिरवा दिया। लेकिन तब भी मैंने बोला था पैनिक मत करना, और ये सारा कुछ आपके सामने होता हुआ आपको दिखाई दिया है। नाउ दिस इज नॉट एनी मोर अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज मोर अबाउट वॉर, इट इज अबाउट रिसोर्सेस। और ये जो सारा है रिसोर्स वॉरफेयर, ये शुरू हो गया है, एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब वेनेजुएला की तरफ देखिए, एक कंट्री जो कि ब्रोकन था बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, कंट्री जिसके अंदर कोई ढंग की लीडरशिप नहीं थी। और साथियों, आज भारत की स्थिति वेनेजुएला जैसी नहीं है। पिछले कुछ समय से हम देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है अपने डिफेंस डील में बढ़ोतरी करता नजर आ रहा है, और भारत अपने डिफेंस का बजट भी बढ़ा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत अपने परमाणु हथियार की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और आज भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, और इसको लॉन्च करने की तकनीक भी भारत बढ़ा रहा है। और परमाणु के अतिरिक्त भारत के पास और भी कई हथियार हैं, जिसके दम पर जो है भारत इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिनका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हालांकि साथियों, इस समय भारत में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका जो है भारत पर अब तक अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि साथियों भारत वेनेजुएला जैसा कमजोर देश नहीं है। वेनेजुएला ने अपनी स्थिति भांप तो ली, लेकिन अमेरिका के सामने वो कुछ कर नहीं सका। कई दशक से बल्कि वेनेजुएला पर दबाव बनाए हुए था अमेरिका, लेकिन अब जाके अमेरिका ने वो रंगत दिखा दी है जो कि मानवाधिकार की बात वो करता है। कहीं दूसरे देश में अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन खुद हमेशा मानवाधिकार का उल्लंघन वो करता रहता है।